नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं हूं निशा गुप्ता। बाजारों की चाल में आज हम बात करेंगे ग्वार के ऊपर, क्योंकि बाजार ग्वार का जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है, आज हल्की सी गिरावट है, लेकिन यहाँ से डिमांड के अंदर भी कहीं ना कहीं हमने एक गिरावट आती हुई देखी है कोरोना वायरस की वजह से। जहाँ तक ग्वारगम की अगर हम बात करते हैं तो ग्वारगम जो कच्चे तेल की माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ग्वारगम की कीमतों पे भी एक गिरावट आती हुई देखी है। अब यहाँ से बाजार कैसा रहेगा, ग्वारगम और ग्वार सीड का बाजारों के अंदर क्या तेजी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्या बाजारों के अंदर लॉन्ग टर्म में बाजार गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा, और कोरोना का इम्पैक्ट यहाँ पर ग्वार की कीमतों पर कितना देखने को मिला है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि ग्वार की कीमतें लगातार यहाँ पर अभी इस हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन गिराता हुआ नजर आता है, गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले हमने बाजारों के अंदर एक बार 6300 का लेवल आते हुए देखा था। बाजार वहाँ से फिर से एक बार 6100 के लेवल के पास पहुंच चुके हैं, और ग्वारगम और ग्वार सीड की जो बात चल रही है लगातार बाजारों के अंदर, एक बार 16 साल के एक लोअर स्तर पे इस साल हमने ग्वारगम की कीमतों पे आते हुए देखा है। आपको बता दें ग्वारगम की कीमतें 20 से 25 हज़ार के पार भी जाती हुई नजर आ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ से बाजार के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। अब बाजारों के अंदर अब 6000 के निचले स्तर पे हमने ग्वार को आते हुए देखा है, ग्वारगम को। अब यहाँ से बाजार कैसे रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, और हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे पुखराज चोपड़ा, ग्वार ट्रेडर, जो आपको बताएंगे ग्वार की कीमतों पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, मॉनसून का इम्पैक्ट यहाँ पर ग्वार की कीमतों पर क्या देखने को मिला है। उसके साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि यहाँ पर बाजारों के अंदर कोरोना का इम्पैक्ट ग्वार और ग्वार सीड की कीमतों पर कितना देखने को मिला है। क्योंकि बाजार लगातार यहाँ पर जब कच्चे तेल की कीमतों में एक हमने भारी गिरावट आती हुई देखी थी, वहाँ पर ग्वारगम की कीमतों में एक भारी गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिली थी। उसके बाद बाजार यहाँ से सुधरे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पुखराज चोपड़ा, उनसे जान लेते हैं ग्वार की कीमतों के लिए बाजार क्या देखने को मिल रहा है, और आने वाले टाइम में उनको क्या लगता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बाजार कैसे रह सकते हैं। पुखराज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी जी जी। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ग्वार को लेकर जो ये नई चीज़ें आ रही हैं, बाज़ारों के अंदर एक गिरावट का माहौल, और ग्वार डे के ऊपर आपने एक प्रेजेंटेशन दी जो एथनिक ग्रुप के द्वारा, उसके ऊपर आपसे एक मैं जानना चाहूँगी उसका ओवरऑल आउटलुक क्या निकला है। जो वहाँ पे पैनल डिस्कशन हुआ उसके अंदर जितने भी मॉडरेटर्स थे और जितने भी डिस्कशन के अंदर पैनल डिस्कशन के अंदर शामिल लोग थे, उनके हिसाब से ग्वार की कीमतों के अंदर आपको क्या लग रहा है और क्या रहेगा ग्वार की कीमतों का असर। देखिए, सेमिनार में जो लबोलबाब निकल के आया जी, उसके अनुसार तो ग्वार की जो फसल है वो 40 और 50 लाख के आसपास आने की सब उम्मीद कर रहे हैं जी। जहां तक भाव की बात है, भाव में कोई भी व्यक्ति मंदी की तरफ नहीं देख रहा है। सभी ने एक ही आशंका व्यक्त की थी जी, कि गम के बाजार में डिमांड नहीं है, फॉरेन की डिमांड नहीं है, उसकी वजह से ये गम दबा हुआ है, उसकी वजह से ग्वार दबा हुआ है। जी। बाकी इसके अंदर दो आशा की किरणें बची हुई है। एक तो गम की डिमांड की वो आ जाए, ऑयल सेक्टर की, अभी फूड सेक्टर की डिमांड है जो कंटिन्यू चल रही है। ऑयल सेक्टर की डिमांड आ जाए तो इसकी भावों को पंख लग जाएगी। दूसरा ये है जो स्टेबल है ग्वार, उसकी वजह है कोरमा। कोरमे से क्या है, कोरमा जो बाई प्रोडक्ट है वो ग्वार के भावों से भी ऊपर बिक रहा है अभी जी। उस कोरमा से अभी एक नई तकनीक इजाद हुई है, इन्होंने रिसर्च की है जोधपुर से, श्रीराम गम वालों ने। उन्होंने इस कोरमा से प्रोटीन और तेल निकाला है जी। प्रोटीन जो मनुष्यों के खाने के काम आएगा, उसकी कॉस्ट भी बहुत अच्छी है और यूएस में बहुत डिमांड है उसकी। और इसका जो तेल अभी निकल रहा है वो पशुओं के काम आ रहा है, दुधारू पशु है, उसको तेल देने से उसकी दूध की मात्रा बढ़ती है। तो हाल फिलहाल ये मान सकते हैं कि हम डिमांड का इंतजार करें। यदि डिमांड निकल गई ऑयल सेक्टर की तो बहुत जल्द इसके बाजार बढ़ जाएंगे। अगर डिमांड नहीं भी निकलती है तो बहुत ज्यादा घटने की इसमें जगह नहीं है। हाँ, गम का बाजार मुमकिन रह सकता है, इसके रेशियो में कमी आ सकती है जी। पुखराज जी, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, इतने सालों से आप इस बिज़नेस में, और ग्वार को लेकर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मार्केट में, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि ग्वार को लेकर आप लगातार मार्केट से जुड़े हुए हैं। ग्वार की कीमतों पे यहाँ पर इस साल अगर मानसून की इम्पैक्ट करें, क्योंकि आप खुद राजस्थान से हैं, बीकानेर से हैं, तो वहाँ पर जो मानसून का इम्पैक्ट जो देखने को मिला है, तो यहाँ पर मानसून भी काफ़ी अच्छा भी देखने को मिला, और कई कई जगहों पर ज़्यादा बारिश की वजह से फसलें भी यहाँ पर ख़राब होती हुई नजर आई। तो यहाँ पर मानसून का इम्पैक्ट आपके हिसाब से कितना देखने को मिला, क्या उसकी वजह से इस बार ग्वार की पैदावार पे भी इफेक्ट देखने को मिला है? जी देखिए, जो राजस्थान से बाहर लोग बैठे हैं जी, वो मानसून का इम्पैक्ट इस तरह से देखते हैं कि औसत बरसात 105% हुई या 110% हुई,
जी अब फसल के लिए ये देखना पड़ेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है और टाइम टू टाइम हुआ है कि नहीं। जी तो इस बिल्कुल। बार की सबसे जो खराब बात है वो ये रही, एक तो टाइम टू टाइम बरसात नहीं हुई, जी दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं रहा। अब गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में जब फसल पक गई तो उसके ऊपर बरसात गिर गई। बरानी एरिया के अंदर जब बरसात की जरूरत थी तब बरसात नहीं हुई। तो जी यूं करके कुल मिला के गवार के लिए ये जो मानसून है वो माफिक नहीं रहा, मतलब उसके लिए अच्छा नहीं रहा मानसून। जी तो इस वजह से इस खेती में कमजोरी आई है। बरानी किसानों के अंदर ये तकलीफ मैडम ये भी है जो आप अभी कह रही हैं कि मानसून का इम्पैक्ट, जी तो ये जो कृषि बीमा होता है उसके अंदर बीमा क्लेम में ये देखते हैं कि भी मानसून का प्रतिशत क्या रहा, उसी के अनुसार ये किया जाता है। जी मैं इस बिल्कुल। पे ये कहना चाहूंगा कि मानसून के बारे में ये गलत बात है। मानसून 115% भी हो सकता है, 120% भी हो सकता है, पर देखना ये है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और समय पे गिरा या नहीं गिरा। बिल्कुल। अब देखिए मैडम, किसी एक जगह 1 इंच बरसात हो गई और कहीं एक साथ 7 इंच बरसात हो गई, तो 7 इंच बरसात तो नुकसान करेगी, जी 1 इंच बिल्कुल। फायदा करेगी। तो 7 और 1 मिला के तो 8 होगी, तो आप तो औसत निकालेंगे ना। तो बिल्कुल। औसत से तो ठीक था, पर ग्वार की फसल के लिए ये मानसून अच्छा नहीं रहा। बस बिल्कुल। जी जी यहाँ पे जिस हिसाब से आपने मानसून का बताया कि मानसून का इम्पैक्ट भी ग्वार को देखने को मिला है, पुरखराज जी यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि ग्वार के जो पहले ट्रेडर्स थे या ग्वार के जो किसान थे वो कहीं ना कहीं दूसरी फसलों की तरफ भी शिफ्ट हुए हैं। जी, अगर हम जी, नरमा की जी, बात जी। करें तो यहाँ पे उसकी वजह से भी एक बार रकबे में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि डिमांड तो ऑलरेडी कम है लेकिन इस बार प्रोडक्शन में भी भारी कमी देखने को मिल सकती है। जी जी जी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 40 से 50 लाख बोरी की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल अभी 1 करोड़ बोरी की फसल होनी चाहिए, जी। उसकी जगह 40-50 लाख बोरी होगा। हुआ क्या, 2012 में जो ग्वार 30,000 रुपए हुआ था जी। उसने किसानों में रुझान बढ़ाया था, और 30,000 से ये ग्वार चला तो 3,000 रुपए पे आके अटक गया। तो खेती के प्रति भी किसान का रुझान घटा। फिर मूंग की फसल में ये जो एमएसपी बढ़ी, उससे मूंग ने अच्छे दाम दिए किसानों ने, और कपास ने भी अच्छे दाम दिए। तो किसानों का रुझान, जो नहरी किसान है उनका रुझान सीधे सीधे मूंग और नरमा की तरफ हो गया। ऐसे ही बरानी के अंदर बाजरा की तरफ और मूंग की तरफ रुझान हो गया। जी। तो निश्चित रूप से ग्वार की खेती घटी है और ये खेती सिमटती जा रही है। जैसे इंडस्ट्री सिमटी है पिछले सालों से, 2012 के बाद में आज स्थिति ये है कि 92 से 95% इंडस्ट्री ग्वार की बंद पड़ी है। जी उसी तरह से ये ग्वार की फसल भी सुकड़ी है, लोगों का, किसानों का रुझान है वो जी। दूसरी खेती की ओर चला गया। यदि यही हालात रहते हैं तो आने वाले समय में ग्वार की बिजाई का ये बिजाई में कमी आ जाएगी, इसकी क्राइसिस पैदा होने लग जाएगी। जी जी पुखराज जी, इसके साथ ही अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे अगर एक बार नजर डालते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार गम कच्चे तेल की माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पर हमने ये देखा है कि चाइना इंपोर्टर है ग्वार गम का, लेकिन जिस हिसाब से तनाव की स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिली सीमा पर, वहाँ उसकी वजह से यहाँ पर ग्वार इंपोर्ट नहीं हुआ चाइना में। और उसके साथ ही यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों में ही हमने कोरोना के स्टार्टिंग में देखा एक भारी गिरावट की वजह से यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ भी यहाँ पर ग्वार गम पे एक दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही कह रही है, ये चाइना का टेंशन, और दूसरी बात है ऑयल सेक्टर के अंदर डिमांड का नहीं होना। ये जो भी अभी गम खपत हो रही है उसकी अधिकतम मात्रा फूड सेक्टर में हो रही है। फूड में जैसे अब आइसक्रीम है, या मान लीजिए पेपर इंडस्ट्री है, या प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, और बहुत सारे आइटमों में मेडिसिन है जिसके अंदर गम की खपत होती है, तो उसमें तो गम जा रहा है, ऑयल सेक्टर के अंदर नहीं जा रहा है। ऑयल सेक्टर के अंदर कुओं की खुदाई के अंदर सेल गैस में यदि 1 महीने भी गम चला जाए तो इसके तुरंत भाव बढ़ जाएंगे। जी, और जहां तक फूड इंडस्ट्री की बात है, फूड में तो फूड ग्रेड में तो इसका बढ़ ही रहा है। फिर ये जो नया इजाद हुआ है कोरमा से इसको प्रोटीन निकालने का, तो वो भी फूड इंडस्ट्री के काम ही आएगा। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर तो मांग घट नहीं रही है, पर ये जो ऑयल इंडस्ट्री है उसमें मांग घट रही है। जो 25,000 टन मंथली जाया करता था गम, या 30,000 टन मंथली जाया करता था, वो अभी 15-17,000 टन के आसपास ही अटका हुआ है। तो ये भी सही बात है कि फसल भी कम हुई है तो निर्यात भी कम हुआ है, दोनों ही बातें हैं। अब मैंने जैसा पहले कहा कि निर्यात में इंतजार है इस बात का कि ऑयल सेक्टर की डिमांड निकल जाए, फूड सेक्टर की कंटिन्यू है, ऑयल सेक्टर की डिमांड के बिना गम में बड़ी तेजी संभव नहीं है। जी जी
उसके साथ ही पुखराज जी एक और आपसे सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से कीमतें देखने को मिल रही है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या लॉन्ग टर्म यहाँ से अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वो बेहतर रहेगा या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना बेहतर रहेगा? क्योंकि जिस हिसाब से कीमतें दिखा रही हैं, एक दिन हम देखते हैं 6000 के ऊपर है बाजार, 6200-6300 है, तो अगले दिन हम देखते हैं कि वो 6000 के नीचे आ चुका है, 5800 तक भी हमने देखी है। इसी महीने की अगर हम बात करते हैं पिछले कारोबारी एक हफ्ते की, तो उसमें ही हमने बाजारों के गिरावट और एक तेजी भी आती हुई देखी है। तो क्या इस शॉर्ट टर्म में ही ट्रेडिंग करना अभी के लिए मुनासिब रहेगा या लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं? जी देखिए, मैं सबको एक ही सलाह देना चाहूंगा, अभी लॉन्ग टर्म में किसी भी चीज में कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके कई कारण हैं। एक, चाइना के साथ टेंशन, दूसरा अमेरिकी चुनाव, तीसरा कोरोना। जी, हम चाइना के टेंशन का ये नहीं कह सकते कब मिटेगा, हम कोरोना का ये नहीं कह सकते कि इसका प्रभाव कब कम होगा, और हम अमेरिका का ये नहीं कह सकेंगे कि बाइडेन जीतेगा या ट्रंप जीतेगा। तो जब तक ये बातें हैं तब तक अस्थिरता रहेगी। तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म व्यू ही रखना चाहिए। हम एग्रो कमोडिटी के अंदर ट्रेडर को सलाह देते हैं इंट्राडे के लिए, इंट्राडे नहीं करे तो 48 आवर्स के लिए, पर बहुत ज्यादा ही कोई सोच के करे तो 1 वीक। तो लॉन्ग टर्म तो चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बुलियन हो या एनर्जी हो, किसी के अंदर लॉन्ग टर्म व्यापार तो अभी करने का है नहीं और करने लायक भी नहीं है। जब तक ये स्थितियां क्लियर नहीं हो जाती है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि क्या स्थिति होगी, तब तक लॉन्ग टर्म व्यापार करने से बचना चाहिए। यदि लॉन्ग टर्म हम सलाह किसी को दे दे ट्रेड की, जैसे अभी गोल्ड था, देखिए मैडम ये 54,000 के आसपास चल रहा था, तो 58,000 की घोषणा हो रही थी। अब वो 58,000 हुआ नहीं, उससे पहले 50,000 हो गया। तो जो लॉन्ग टर्म बाई करके बैठा उसके हाथ से छूट जाता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड करने की तो मैं सलाह ही नहीं दूंगा, और हर एक को यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेड न करें अभी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, इसके साथ ही पुखराज जी मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि क्या लगता है ग्वार गम की कीमतों पर, अगर हम आने वाले एक महीने की भी अगर हम बात करते हैं, जिस हिसाब से आपने खुद ही बता दिया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना बेहतर साबित होगा, तो इस 2020 का, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोरोना बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो इस दौरान क्या कीमतें आप देखते हैं, कितने हाई लगता हुआ नजर आ सकता है आपको, और अगर नीचे की तरफ जाए तो बाजार कहाँ तक जा सकते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड के? देखिए, कीमतों के बारे में टिप्पणी करने के लिए टेक्निकल लोग ही सबसे ज्यादा बेहतर है कि वो स्टॉप लॉस देते हैं और प्रॉफिट टेकिंग के बारे में बताते हैं। यदि मैं फंडामेंटल बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि यदि गैस की डिमांड आ जाती है, ऑयल सेक्टर की डिमांड आ जाती है, तो यहाँ आपको ग्वार के भाव 4905,000 रुपए के आसपास दिखेंगे। अगर डिमांड नहीं आती है तो ये 100-200 रुपए घटके भी दिख सकते हैं। इसलिए भाव की भविष्यवाणी करना ये तो टेक्निकल वालों के लिए संभव है कि वो कोई भी कॉल दे दे। हम फंडामेंटल वाले यदि कोई कॉल दें या किसी को बताएं कि ये भाव हो जाएंगे, वो ठीक नहीं है अभी। और जिस वस्तु के दाम 1990 रुपए से चल के 30,000 पहुंच जाए और 30,000 से चल के 3,000 बन जाए, उसके अंदर फंडामेंटल के लोगों को भावों का रुझान नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं भावों का रुझान तो नहीं दे पाऊंगा। जी, लेकिन पुखराज जी अनुमानन आपको क्या लगता है कि अगर बाजार जाते हैं, जो अभी ट्रेडिंग पर्पस से हम 1300 तक देख रहे हैं बाजार को, मैं यही कह सकता हूँ कि ग्वार के अंदर बड़ी मंदी की कोई संभावना नहीं है, और गम के अंदर बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुखराज जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आपने इस वक्त उपलब्ध कराई दर्शकों को। जिस हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपने बताया, यहाँ पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यहाँ पर जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, हालांकि भारत कम से कम 70 से 80% यहाँ पर ग्वार गम एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने चाइना के अंदर देखा है कि चाइना इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है भारत में, तनाव की वजह से, भारत और चाइना के बीच के तनाव की वजह से। उसके साथ ही यहाँ पर इम्पोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पर कमी देखने को मिली। उसके साथ यहाँ पर फसलें भी काफ़ी कम होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर ग्वार की गम की कीमतों या ग्वार सीड की कीमतों की बात करें तो बाजार अभी शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आज आपके लिए मुनासिब रह सकता है, आने वाले टाइम के लिए आपके बेहतर रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बाजार कहीं भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। अभी बाजारों के अंदर जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण के मामले चल रहे हैं, तो बाजारों के अंदर अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, जिस हिसाब से अभी पुखराज जी ने भी बताया। तो बाजारों के अंदर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करें, किसी भी कमोडिटी में अगर ट्रेडिंग करनी है। हालांकि ग्वार गम की कीमतों को लेकर जिस हिसाब से पुखराज जी ने बताया कि बाजारों को बहुत अच्छी मजबूती नहीं है, लेकिन अभी जिस हिसाब से बाजार चलते हुए नजर आ रहे हैं, एक सीमित दायरे के अंदर ग्वार गम की कीमतों पर कारोबार होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए बाजारों के चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।